अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और मेरी बेटियों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू वाली बिरयानी। गोश्त वाली भी खाते हैं हम लोग, लेकिन ये आलू वाली बिरयानी बनाऊँगी, बड़ी चटपटी और करारी सी चटपटी बनाऊँगी। और शुरू करते हैं बिरयानी बनानी। ये पाया से थोड़ा सा कम घी लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालने लगी हूँ प्याज। ये एक प्याज है, ज़रा बड़े साइज़ का है, लेकिन एक प्याज डाला है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, तो मिर्चें डालेंगे ना तो जल ना जाए। ये मसाले हैं। ये आधा चम्मच नमक है जायका, आधा चम्मच हल्दी है, 1-1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है, और ये गरम मसाला है खड़ा। ये हम लोग ना हल्दी वाले चावल बनाते हैं, इसको हल्दी वाले चावल कहते हैं, इसलिए मैं हल्दी ज़्यादा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। देखें इसकी रंगत, और मसाला अलग है और घी अलग है। इसमें अब मैं डालने लगी हूँ अचार। बच्चे हमारे अचार शौक़ से खाते हैं, इसलिए चावलों में हम लोग अचार लाजमी डालते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं थोड़ी सी देर इसकी बुनाई करके, आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखें, ये आलू तो जो है ना हमारे सारे गल चुके हैं। गल गए ना। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। ये आधा किलो चावल हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो चावल है, तो 1.5 गिलास चावल है। तो इसमें पानी तो डालना चाहिए 3 गिलास, लेकिन मेरे चावल काफ़ी भीगे हुए हैं, इसलिए मैं पानी थोड़ा कम डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बस थोड़ा सा डाल देंगे और कम ना हो जाए। ये मैंने 2.5 गिलास डाल दिया पानी। अब इसके ऊपर दे देंगे हम, ये डाल देते हैं हरी मिर्ची हैं। ये सारी मैंने 2-2 की हुई हैं, ये डाल दूँगी। इसके साथ ही ये मैं हरा धनिया का छट्टा भी लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौरियों का छट्टा। चलें, अब ये मैं देने लगी उसके ऊपर ढक्कन। ये चावलों को मैंने दम लगाया था 5-6 मिनट का, लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, दाना दाना तैयार है। ये हमारे चावल हल्दी वाले, इसको हम कहते हैं हल्दी वाले चावल। ये देखिए, ये बनाइएगा और खाइएगा तो बहुत मज़ेदार चावल ये बनते हैं। इसके साथ अगर कुछ भी ना डालें, कुछ भी ना रखें, तो ये खाली चावल ही बहुत मज़ेदार बनते हैं, चटपटे और मज़ेदार। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।